नमस्कार और आपका स्वागत है जीओजी न्यूज़ में। तो चलिए हम अपनी पहली न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने हाल ही में चाइना को विजिट किया, जहां पर इन्होंने वार्निंग दी कि यूरोप को यूएस फॉरेन पॉलिसी के साथ बंधे नहीं रहना चाहिए और साथ ही साथ चाइना और ताइवान के इशू को लेकर यूरोप को दूरी बनाए रखनी चाहिए। नाउ आप देखोगे तो इस स्टेटमेंट को लेकर अमेरिका अनकंफर्टेबल हो चुका है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी इवेंट हो वहाँ पर आप देखोगे तो यूरोप हमेशा अमेरिका की साइड लेता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यूरोप अमेरिका के नक्शे कदमों पर चलता है। बट नाउ इमैनुअल मैक्रों की इस स्टेटमेंट के बाद धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि यूरोप के देश प्रो यूएस ना रहकर न्यूट्रल हो जाएंगे और अमेरिका का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता रहेगा। जिस बात का पता आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट में लग जाएगा, जहां पर इन्होंने कहा है कि मैक्रो हु इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि मेरा दोस्त है, वो अब चाइना की ऐश को किस कर रहा है। लिटरली ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया अपीयरेंस में दी। फिर इसके बाद ट्रंप ने ये भी ऐड किया कि यूएस का इन्फ्लुएंस अब पूरी दुनिया में कम हो रहा है जब से ये यूएस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। यहाँ पर ट्रंप इनडायरेक्टली जो बाइडेन को टारगेट कर रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि जब तक ट्रंप पावर में थे तब तक यूएस का इन्फ्लुएंस पूरा वर्ल्ड महसूस करता था। पर जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं और बाइडेन ने अपनी पॉलिसीज में जो ब्लंडर्स किए हैं, तब से यूएस का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं म्यांमार एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि म्यांमार में इनकी आर्मी इनके देश को रूल करती है। तो इनकी आर्मी ने एक एयर स्ट्राइक कैरी आउट करी एक छोटे से विलेज में, और इस एयर स्ट्राइक के अटैक में अनफॉर्चुनेटली कई लोग मारे जा चुके हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट्स सामने निकल कर आई, वैसे ही यूएन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से इस इशू पर कंडेमनेशन ड्रॉ करी गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की पीएम मोदी से हेल्प की। तो रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें इन्होंने इंडिया से मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट की यूक्रेन को सप्लाई करने की रिक्वेस्ट करी है। क्योंकि आप देखो तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी लंबे समय तक चलने वाली है, जिसमें यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड की रिक्वायरमेंट लगेगी, जो कि इंडिया यूक्रेन की हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर इशू पर। वहीं यूक्रेन ने ये भी पर्पस किया है कि अगर इंडिया चाहे तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड कर सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रशियन अटैक में डैमेज हो चुके हैं। और साथ ही साथ ये इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। नाउ इंडिया चाहे तो यूक्रेन का जो डैमेज हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रिबिल्ड तो कर सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रशिया इसको लेकर क्या कहेगा। क्योंकि आप देखो तो जो हमने ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को भेजी थी, उससे रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वहीं जो कंट्रीज़ ने यूक्रेन को वेपन्स भेजे थे उससे रशिया नाखुश है। तो हमें देखना होगा कि इस पर रशिया का क्या कहना है। क्या इससे इंडिया रशिया रिलेशंस पर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा।